हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई का पहला दोहा गागर में सागर, जिसके कवि है बिहारी। विद्यार्थियों, आपको मैंने विभाग 1 के माध्यम से कवि परिचय और यह 3 दोहे तक के मैंने आपको समझाया था। अब इसके आगे का दोहा आपको मैं समझाने वाली हूँ और इसका अर्थ बताने वाली हूँ। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न होतु, सुनियो कहू तरु अर्क ते, अर्क समान उ दोतु। उरु अरु यानी और, एक यानी एक जैसी, हवे यानी होकर। यहाँ पर गुणों से रहित किसी व्यक्ति को यदि सारा संसार गुणी गुणी कहकर पुकारे तो वह गुणी नहीं हो जाता। आक के पेड़ को अर्क कहा जाता है। जो आक का पेड़ था उसे अर्क कहा जाता है, जो कि सूर्य का दूसरा नाम है, यानी कि सूर्य का विद्यार्थी दूसरा नाम अर्क कहा जाता है। परंतु ऐसा कहने से अर्क से सूर्य के समान प्रकाश नहीं हो सकता। प्रकाश सूर्य से ही होता है, अर्थात जिसमें गुण हो वही गुणी कहलाकर सम्मान पाता है। विद्यार्थी, अगर कोई व्यक्ति गुणी नहीं है और उसे हम बार बार कहेंगे कि वह व्यक्ति गुणी है तो वह गुणी नहीं कहलाएगा। गुणी की पहचान 100 के बीच में भी एक कही जाती है। यहाँ पर उदोतु का अर्थ प्रकाशित बताया गया है। आगे यहाँ पर बताया गया है, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो होए। यहाँ पर कहते हैं मनुष्य और फुआरे के नल की एक ही दशा है। फुआरा जितना नीचे होगा उतना पानी उसका पानी उतना ही ऊपर तक जाएगा। इसी प्रकार व्यक्ति जितना विनम्र होगा वह उतना ही उन्नत और श्रेष्ठ होता जाएगा। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। अगला दोहा, अति अगाधु अति ओथरो, नदी कूप सरु बाए, सो ताको सागरू जहाँ जाकी प्यास बुझाए। यहाँ पर अगाधु, अगाधु का यहाँ पर दिया है अगाधु। अगाधु का अर्थ है अघात, और ओथरो यानी कि उथला, कूप यानी कुआं, सरु यानी सरोवर, बाई यानी बावड़ी यानी कि सीढ़ियों वाला छोटा गहरा तालाब, सो यानी वह, ताको यानी उसे। यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि नदी, कुआं, सरोवर और बावड़ी चाहे अथाह जल से भरी हो अथवा उथली हो, अर्थात उसमें बहुत कम जल हो, प्यासे व्यक्ति की प्यास जहाँ बुझ जाए उसके लिए वही सागर है। प्यास के लिए वह सागर व्यर्थ है जहाँ उसकी प्यास नहीं बुझ पाती। इसी प्रकार यदि बड़ा आदमी हमारे किसी काम ना आए और छोटा आदमी समय पर हमारी सहायता करे तो वह छोटा व्यक्ति हमारे लिए सागर के समान है। बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरे सकातु, जो निकलंक मयंकु लखी, गने लोग उत्पातु। यहाँ पर यहाँ हम देखेंगे तजे, तजे का अर्थ है त्याग। उसके प्रकार दिया है निकलंक, निकलंक यानी कि निष्कलंक या दोष रहित, मयंकु यानी चंद्रमा, लखी यानी देखकर, उत्पातु यानी आफत या मुसीबत। कवि कहते हैं यदि बुरा आदमी बुराई करना छोड़ दे तो भी चित्त उससे डरता है। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग उपद्रव की आशंका करने लगते हैं। जब कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़कर भला बन जाता है तब भी लोग यह सोच करते हैं कि शायद उपद्रव करने के लिए वह शांत होकर कोई योजना बना रहा है। उसके बाद आगे है, समय समय सुंदर सब बे रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जीते, तीती तेती रुचि होए। यहाँ पर सरु का अर्थ यहाँ पर सरोवर बताया गया है। यहाँ पर कहते हैं कि यह समस्त सृष्टि प्रभु की रचना है। इसमें न कोई सुंदर है और न कोई असुंदर है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि ही सुंदरता से परिपूर्ण है।
अपने अपने अवसर पर सभी वस्तुएं, जितनी भी वस्तु रहती है वो क्या लगती है, सुंदर लगती है। मनुष्य के मन की चाह जितनी सुंदर होती है उस समय उस वस्तु में उतनी ही सुंदरता हमें दिखाई पड़ती है। विद्यार्थियों, पेज नंबर 28 निकालोगे। पेज नंबर 28 में पठनीय में अन्य नीतिपरक दोहे का अपने पूर्व ज्ञान तथा अनुभव के साथ मूल्यांकन करें एवं उनसे सहसंबंध स्थापित करते हुए वाचन करिए। ये आपको करना है। यहाँ पर दिया है लेखनीय, यानी कि अपने अनुभव वाले किसी विशेष प्रसंग को प्रभावी और क्रमबद्ध रूप में लिखिए। और आसपास ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार की जानकारी, पुस्तकालय, अंतर्जाल आदि के द्वारा प्राप्त चर्चा करें तथा उनकी हस्तलिखित पुस्तिका तैयार करें। विद्यार्थी आपको करना है। उसके बाद कल्पना पल्लव में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निदक नीरे राखे। इस पंक्ति के बारे में आप अपने विचार लिखें। यहाँ पर क्या लिखेंगे, निदंक नीरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक पास रखना चाहिए। संभव हो तो अपने आंगन में ही उसकी कुटी बना लेनी चाहिए। उसके पास रहने से हम साबुन और पानी के बिना भी स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। वह हमारे दोषों को हमारे सम्मुख प्रकट करता रहेगा तो हम अपने अंदर के जो दोष रहेंगे उसको हम दूर कर सकेंगे। ऐसे लोग अनजाने में ही हमारी भलाई कर जाते हैं। प्रायः व्यक्ति अपने दोषों को अपने आप नहीं जान पाते। चापलूस लोग अपने स्वार्थ से विषभूत होकर हमारे अवगुण की भी प्रशंसा करते रहते हैं। इस कारण हमें अपना व्यवहार सदैव उत्तम ही लगता है। उसके बाद पाठ के आंगन में दिया गया है नर की उरु नल नीर की। यहाँ पर इसका अर्थ लिखना है कि व्यक्ति जितना विनम्र होगा वह उतना ही उन्नत और श्रेष्ठ होता जाता है। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए हमें सबसे विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर हम इतना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया अपने शब्दों के शुद्ध रूप लिखा। यहाँ पर घरू का शुद्ध रूप क्या होगा, घर। उजलू का क्या होगा, उज्ज्वल। तो यहाँ पर आप लोग को इस तरह से लिखना है। विद्यार्थी, यहाँ पर जो मुहावरे दिया गया है, मुहावरे कहावतों में गलत शब्दों के स्थान पर सही शब्द लिखकर उन्हें पुनः लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्या देखना, जैसे क्या दिया है, पहला दिया है टोपी पहनना। यहाँ पर क्या दिया, टोपी पहनना। तो क्या होगा, इसका सही अर्थ क्या गया, टोपी पहनाना। दूसरा दिया है गीत न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका क्या होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तीसरा दिया गया है अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद। तो इसका क्या होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उसके बाद चौथा दिया कमर का हार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गले का हार। चौथा दिया है नाक की किरकिरी होना। नाक की किरकिरी होना में आप क्या लिखेंगे, आँख की किरकिरी होना। उसके बाद दिया है गेहूं गीला होना। तो यहाँ पर आटा गीला होना। और उसके बाद दिया गया है अब पस्साए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका क्या, अब पस्साए होत क्या जब, यहाँ पर दिया बंदर चुग गई खेत। अब पस्साए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और आखिरी आठवां दिमाग का खोले, यानी कि दिमाग का खाना। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसको शुद्ध रूप में आप लिखोगे। आपको ये सब आपकी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। यहीं पर ही हमारा गागर में सागर, यानी कि कम में अधिक कहना, ये दोहा संपूर्ण होता है। आपको नोटबुक में अच्छे से व्यवस्थित रूप में लिखना है।